Yeah, okay. Next thing is we have JavaScript, which is used for the interactivity. Like जैसे जो भी interactivity होगा एक वेबसाइट पे, वो पूरा JavaScript हैंडल करेगा. Example, let's look at if you go to Google में if you type or search for anything, let's say you search for Tesla, and if you go here, you get this thing. यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जब भी आप इस पर when you click it for the first time, ये expand होगा. जब आप फिर से इस पे when you click on it again, it collapses. Expand and collapse, expand and collapse. So all of these things, this is done by JavaScript. तो जो भी आपको जब भी आपको एक इंटरएक्टिविटी चाहिए एक वेबसाइट पे, यू विल रीच आउट टू जावास्क्रिप्ट. ओके, लेकिन हम लोग इन दोनों चीज के बारे में विल टॉक अबाउट इट लेटर. विल बी डिस्कसिंग अबाउट HTML आज. ठीक है, सो HTML क्या होता है कि जब भी आपको एक स्ट्रक्चर डालना है एक वेबसाइट में, then we'll use HTML. So HTML is basically the base for both CSS and JavaScript. तो HTML के बिना आप CSS और JavaScript यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, so HTML is required before you start learning both CSS and JavaScript. Okay, now what I want you guys to do is go to Google and search for Visual Studio Code. Okay, search for Visual Studio Code because see now we actually need आप जो भी HTML का जो भी आप कोड लिखने वाले हो, you need two things. ठीक है, so in order to work with HTML, you need two things. The first thing is a browser. So browser, I'm sure everybody has a browser in their laptop. So you can either use the Firefox or Microsoft Edge or Chrome, but I would prefer if everybody will start using the Chrome browser. तो अगर सभी के पास एक ही ब्राउजर होगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन होगा तो अच्छा रहेगा. तो ताकि अगर मेरे ब्राउजर में कुछ देन इश्यूज इन माय ब्राउजर, वो आपके ब्राउजर में भी होंगे. सो इट्स इजियर टू रेप्लिकेट. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम. पहली बात तो वो है. उसके बाद गो टू गूगल एंड मेक अ सर्च फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है. ठीक है, इसको बोलते हैं एक टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर. तो इस एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग हमारा कोड लिखेंगे. So this Visual Studio Code can be used to write lots of different programming languages, including and not limited to HTML, CSS, Python, JavaScript. So you can write all of these things in a code editor like Visual Studio Code. So आप सभी लोग इस वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर दो यहाँ से. तो if you go to आपको अगर आप लोगों के पास एक विंडोज वेबसाइट है और विंडोज लैपटॉप है, तो यहाँ पर आपको ये विंडोज का दिखेगा. मेरे पास मैक है तो यहाँ पर मैक दिख रहा है. ठीक है, तो वंस यू डाउनलोड दिस, उसको लॉन्च कर देना. ओके, ओपन सॉफ्टवेयर. तो डज एवरीबडी हैव दिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी? आप सभी के पास है क्या सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड? Yes, sir. Okay, great. Awesome. Okay, good. So what we'll do is, यहाँ पर on your desktop, just create a new folder and इस फोल्डर का नाम रखिए HTML. ठीक है, तो अभी ये फोल्डर एक नया फोल्डर है, जिसका मतलब है कि फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है अभी के लिए. ठीक है, इट्स एन एम्प्टी फोल्डर. तो अभी आपका VS कोड आप ओपन कर लो. VS कोड के अंदर इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो बस. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो. ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे HTML दिखेगा. इसका मतलब है कि आप VS कोड जो है अभी ये HTML डायरेक्टरी के अंदर है. ठीक है, somebody has turned on the video. I'm stopping it. Okay, and somebody is not on mute as well. Guys, everybody go on mute if you're not talking. Okay, doubts है तो तभी unmute करना. ठीक है. Now next, so we have this thing ready. Okay, now next thing what I want you guys to do is, यहाँ पर go to the extensions का place, which is this thing right here.
यहाँ पर go and search for this thing called prettier. ठीक है, search for prettier. Whatever the first in whatever the first का result जो है वो open कर लो. Somebody is not on mute again. Okay. जो भी first result आया है ओपन करके यहाँ पर इंस्टॉल कर दो. ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट कर दो. सो इट्स वेरी सिंपल. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो मैं आई शो यू हाउ टू इंस्टॉल एंड देन इंस्टॉल इट अगेन. तो गो टू दिस मार्केट प्लेस, गो टू एक्सटेंशंस मार्केट प्लेस. यहाँ पर गो एंड सर्च फॉर प्रिटियर, ओपन प्रिटियर एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल. यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद गो हियर, go to view, go to command palette. यहाँ पर search for format. When you click on wait, actually I think it should just be format, save without formatting. No, एक minute. So when you go here, I think you have to go to code, preferences and settings में शायद यहाँ पर होगा. हाँ, okay. Now what you want? Okay, so एक बार installation होने के बाद go to code and go to preferences and go to settings inside that. तो settings के अंदर go and search for format. Format पे default formatter must be a prettier formatter. ठीक है, prettier कहाँ गया अभी? prettier यहाँ पर. Okay, do this and just hit save. That's it. Okay, go to code, go to preferences, go to settings and then search for format. Inside default formatter, just add this prettier code formatter. What the विंडोज prettier के लिए बता दीजिए. विंडोज के लिए भी वही होगा. Go to code and go to preferences and go to settings. और थिंग उसमें कोड नहीं होता. कोड नहीं होता. तो आपके पास ये है क्या, gear icon है आपके हाँ. पास? हाँ. Go to gear icon, click on settings. यहाँ पर ओके. यहाँ से go to format, go to default formatter, वहां पर select the prettier code formatter. ओके. Okay, okay. One more thing is यहीं पर नीचे आपके पास format on save का एक चेक नहीं होगा, तो ये भी चेक कर देना बस. This thing right here. ठीक है, डन ना? Any questions, sir. anyone? Any questions, guys? हेलो सर. Yeah, Pratiksha, tell me. सर HTML के लेक्चर कितने हुए हैं इससे पहले? यही फर्स्ट लेक्चर है. ओके सर, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर होगा HTML पे. और मुझे लगता है कि HTML हम लोग लाइक दो सेशंस में हम हमारा हो जाएगा पूरा HTML. ठीक है, तो HTML is very simple, उतना नहीं है उस पे. So we have to focus more on JavaScript part. So we'll finish HTML very soon. Okay. Okay. Now we are in the HTML का folder. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने drag and drop किया था. अब यहाँ पर what we'll do first of all, we'll talk about what HTML is. तो HTML का full form है Hypertext Markup Language. Okay. So this is HTML. This is the full form of HTML. तो आपको, let's say people don't generally use the entire thing. Like कोई भी hypertext markup language नहीं बोलता है, तो सभी लोग उसको HTML से ही बोलते हैं. तो this is the language that is used to create the web pages. ठीक है, तो हम लोग HTML यूज करें वेब पेजेस बनाते हैं. तो important point यहाँ पर ये है कि it's not a programming language, it's only a markup language. ठीक है, it's a markup language, not a programming language. What happens is
जो भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, वी मार्क ऑल द थिंग्स विद इन द कोड, और इस मार्किंग के हिसाब से हम लोग ब्राउजर को बोलते हैं हाउ टू स्ट्रक्चर द वेब पेज। ठीक है, लाइक वी मार्क अप ऑल द कंटेंट विद इन द कोड, जिससे वेब ब्राउजर को पता चलता है कि ठीक है, तो ये टेक्स्ट अगर ऐसा मार्कअप है तो मैं ऐसा रेंडर करूंगा। ब्राउजर अंडरस्टैंड्स दैट। ठीक है, एंड जो HTML जो है, HTML में कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग इफ यू गाइस आर ऑलरेडी लर्निंग पाइथन, आपको पाइथन में लॉजिक तो है ना, लाइक आपके पास वो इफ एल्स कंडीशन है और फॉर लूप्स है, व्हाइल कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर वो लॉजिक नहीं होगा। ओके, इट्स अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगली बात यह है HTML के बारे में कि HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट ब्राउजर को बताता है कि कैसा डिस्प्ले करना है एक कंटेंट को। लाइक लेट्स से आपके पास एक इमेज है, तो इमेज का एक एलिमेंट होगा HTML में, जिससे ब्राउजर को पता चलता है कि मैं कैसे रेंडर करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे HTML सीखने के लिए, जो सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है HTML में, वो सभी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो इफ वी हैव डन दैट, वी हैव बेसिकली लर्न HTML। तो HTML में कुछ भी नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो हमको सीखना है बस, और कुछ नहीं है। लेट्स गो टू VS Code नाउ। यहां पर डू अ राइट क्लिक एंड डू अ न्यू फाइल। न्यू फाइल में यू विल क्रिएट अ HTML फाइल। ठीक है, तो जो भी आप HTML का कोड लिखेंगे वो एक HTML के फाइल पे होगा, और उस HTML फाइल का एक्सटेंशन होगा .html। जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है .txt, एक एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है XLXX, और एक फोटो का PNG या JPEG होगा। लाइक दैट फॉर HTML द एक्सटेंशन विल बी .html, और आप इस फाइल को आप कुछ भी बुला सकते हैं। We can call the file maybe hello.html or whatever you want, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है जो सभी लोग फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं, we call it convention. So अब प्रोग्रामिंग में आप ये वर्ड बहुत देखेंगे, this word called convention. What is a convention? It's nothing but see, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत पॉपुलर है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कन्वेंशन होगा कि जब आप लोग एक फाइल को नाम दोगे, मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज रूल्स। तो कन्वेंशन इज नथिंग बट a set of rules which all the developers have agreed to do. Like तो HTML में क्या है ना, एक कन्वेंशन है कि इस HTML का फाइल होगा index.html। तो जब भी आप आपका फर्स्ट मेन HTML फाइल क्रिएट करोगे, उसका नाम होगा index.html। तो इंडेक्स क्यों है, वो इंडेक्स इज ए कन्वेंशन अगेन। तो HTML में बहुत सारे लोग इंडेक्स से अपना HTML फाइल बनाते हैं। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ऐड एनी नेम यू वांट, लेकिन इंडेक्स जो है वो काइंड ऑफ अ रूल है। ठीक है, लाइक एवरीबडी अग्रीज ऑन दैट, इट्स अ कन्वेंशन। ठीक है, तो इसलिए विल स्टार्ट विद index.html. Now this is your this is a HTML file. Now if I go to this folder, इस फोल्डर के अंदर VS Code में जो हमने बनाया है वो फाइल, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। Now when you double click on this and open it, ये क्रोम में ओपन होगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज हम लोगों ने कुछ कोड ऐड नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अभी के लिए विल जस्ट ऐड सम सिंपल टेक्स्ट, विल से हेलो स्किलेज। तो आप जब एंटर करोगे, आई मीन
ये एंटर करने के बाद इस फाइल को आप सेव करो, ठीक है। विंडोज में कंट्रोल एस इज शॉर्टकट, तो कंट्रोल एस करके इस फाइल को आप सेव करने के बाद यहां पर जाके आप रिफ्रेश करो। जब रिफ्रेश करोगे जो भी चेंजेस आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पर दिखना शुरू करेगा। तो अभी आपको यहाँ पर आपने जो भी लिखा है वो यहाँ पर वो दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो हेलो स्केलेज बोल के दिखा है आपको। इफ आई चेंज दिस, लेट्स से नमस्ते स्केलेज, एंड आपको जो इंडेक्स एचटीएमएल के बाजू में वो व्हाइट कलर डॉट देखो, अगर वो व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है इसका मतलब है कि आपने पिछले बार सेव करने के बाद आपने इस फाइल में कुछ नया चेंजेस डाला है। इसका मतलब है कि आपका फाइल अभी सेव नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये व्हाइट कलर का जो इस फाइल के राइट साइड पे को व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, व्हाइट कलर का डॉट, अगर वो डॉट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इस फाइल को सेव नहीं किया है। तो आप कंट्रोल एस करो एंड सेव हो गया है, अभी वो डॉट नहीं दिख रहा है। कम टू द वेब पेज अगेन, रिफ्रेश करो एंड यू सी द चेंजेस हियर। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ HTML नाउ। लेकिन तो HTML क्या, कि HTML में हम लोग कभी भी सिर्फ ऐसा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, ओके। हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो भी टेक्स्ट डालना है वो हम दूसरे तरीके में डालेंगे, एंड दैट इज बाय राइटिंग HTML एलिमेंट। ठीक है, तो someone is not on mute, ओके। या जो भी कंटेंट हम लोग एक HTML में डालने वाले हैं वो HTML एलिमेंट्स के अंदर ही होगा। हम लोग कभी भी सिर्फ ऐसा नहीं लिखेंगे HTML, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट HTML एलिमेंट्स आर। HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो HTML एलिमेंट क्या है कि इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सो लेट्स से कि सी एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट, ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। लेट्स से कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो अपार्टमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ब्रिक है। तो आप लोग बहुत सारे ब्रिक्स को लेके जो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, सो दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। अभी तो HTML का जो वेबसाइट आप अल्टीमेटली आप क्रिएट करेंगे उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो हर एक HTML एलिमेंट का एक सिंटैक्स होता है, और वो सिंटैक्स है like this: tag name and the content goes here and tag name, okay। so हर एक एलिमेंट का ऐसा, this is the syntax of a HTML element। तो tag name जो है यहाँ पर वो एक्चुअल टैग नेम रहेगा। अगर इमेज है तो इमेज रहेगा, अगर एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ रहेगा, वो हम लोग देखेंगे अगली बार। लेकिन अभी के लिए सिर्फ याद रखना कि ऐसा तो हर एक HTML का एलिमेंट इस सिंटैक्स में रहेगा, ठीक है। अभी इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऐड द HTML का एलिमेंट्स इनसाइड अनदर HTML एलिमेंट। ठीक, यहाँ पर हमको एक HTML एलिमेंट है ना, लेट्स से कि ये दूसरा HTML एलिमेंट है, तो इसके अंदर में एक और HTML एलिमेंट डालूंगा लाइक दिस, कंटेंट गोस हियर, और इसका मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है, ओके। फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पर देखते फर्स्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी एवरी एलिमेंट, so it starts with this, so it starts with the opening and closing brackets, और इसका करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग एलिमेंट हुआ। तो ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का आप लोग ऐसा एंगुलर ब्रैकेट्स देंगे, जो भी कंटेंट आएगा वो इसके अंदर होगा, और इसके बाद यू विल ऐड द फॉरवर्ड स्लैश, which means this is the starting element and this is the closing element। दोनों एक ही एलिमेंट है, लेकिन हम लोग बोल रहे कि ये जो कंटेंट है इस एलिमेंट के अंदर है, ओके।
एंड यहाँ पर आप देखोगे तो वही हो रहा है यहाँ पर भी। तो एक एलिमेंट, इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो HTML एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक HTML एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर है, which means this is also actually possible। ठीक है, so this is how you write a HTML element। this is the starting element and this is the closing element। okay, अभी हम लोग we can either call it element or a tag, दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहे टैग बुलाओ या फिर आप एलिमेंट बुलाओ, बोथ नंबर सेम थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज द स्टार्टिंग एलिमेंट, दिस इज द एंडिंग एलिमेंट। तो एंडिंग और स्टार्टिंग में द ओनली डिफरेंस इज, एक ही फर्क है दोनों में, और फर्क है ये तो ये फॉरवर्ड स्लैश जो है वो वाला है बस। तो यहाँ से, अब तो इसका मतलब है यहाँ से ये एलिमेंट शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट a HTML element is। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा इन क्लासेस में हमारा एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स को सीखेंगे, और सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो हाउ कैन वी यूज दोज एलिमेंट्स टू स्ट्रक्चर अ कंटेंट। ओके, तो हर एक HTML एलिमेंट को लेके हम लोग यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ ओके, लेकिन हर एक HTML पेज का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिखने के लिए वी स्टार्ट ऑफ विथ दिस टैग कॉल्ड डॉक टाइप। ठीक है, तो जब हम ये तो हर एक HTML पेज में ये लिखना जरूरी है, बिकॉज दिस टेल्स द ब्राउजर कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते हो, then browser does not understand कि एक्चुअली ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो ये आप लिखने के बाद ब्राउजर को पता लगता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। सो डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML है। ओके, सो दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट लाइन इन एवरी HTML फाइल। तो हर एक HTML फाइल के अंदर ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अ HTML एलिमेंट। VS कोड में आप ऑब्जर्व करो कि जैसे मैं सिर्फ HTML का स्टार्टिंग एलिमेंट लिख रहा हूं, लेकिन VS कोड ऑटोमेटिकली मुझे ये क्लोजिंग एलिमेंट में दे देता है। ठीक है, तो VS कोड इज ऑटोमेटिकली गिविंग मी द क्लोजिंग टैग ऑफ एनी टैग दैट यू राइट। जब भी आप एक HTML का टैग लिखते हो, VS कोड ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग टैग भी दे देता है। ठीक है, नाउ ये जो है HTML जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ रूट एलिमेंट। इसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अभी जो भी आपको HTML का कोड लिखना है, वो सब कुछ इन टैग्स के अंदर ही होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, डॉक टाइप जो है वो हर एक HTML फाइल के अंदर होगा, और वो भी इट विल बी द फर्स्ट लाइन विद इन योर पेज, एंड ये वही बोलेगा कि ये जो टाइप है HTML टाइप है। ठीक है, अगर ये आप नहीं डालोगे तो ब्राउजर को कंफ्यूजन होगा। उसके बाद आप एक HTML का टैग देंगे जिसके अंदर जो भी कोड लिखना है वो लिखेंगे यहाँ पर। सो दिस इज अ रूट एलिमेंट, और इसके अंदर आप पूरा HTML का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग HTML, द नेक्स्ट थिंग वी राइट इज द हेड। तो हर एक HTML पेज में एक हेड होगा और एक बॉडी भी होगा। ठीक है, तो हर एक HTML पेज का यही स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो हर एक HTML पेज का स्टार्टिंग में आप एक डॉक्यूमेंट टाइप डालेंगे, जिससे ब्राउजर को पता चलता है कि एक HTML पेज है, और इसके बाद आप एक HTML का
टैग डालेंगे जो हर एक HTML पेज में एक ही HTML का टैग होगा, विच इज दिस टैग एंड दिस इज द रूट टैग। और इस रूट टैग के अंदर आप एक हेड डालेंगे और एक बॉडी डालेंगे। ठीक है, तो हर एक HTML पेज के अंदर आपको एक हेड होगा और एक बॉडी होगा। तो हेड क्या है कि जो भी आप इस हेड के अंदर लिखोगे वो आपको ब्राउजर पे नहीं देखेगा, वो यूजर को नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी जो भी कंटेंट उस वेबसाइट के लिए जरूरत है, लेकिन जो दिखने में जरूरत नहीं है लेकिन वेबसाइट को जरूरत है, तो दैट इज व्हाट गोज इनसाइड द हेड। तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जो भी कंटेंट आप इस हेड के अंदर डालोगे वो यूजर को नहीं दिखेगा, लेकिन वो उस वेबसाइट को नेसेसरी है। ठीक है, तो यूजर को नहीं दिखेगा लेकिन इट्स रिक्वायर्ड। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट डालेंगे यहां पर, विच इज अ टाइटल एलिमेंट। ठीक है, तो फिर से ऑब्जर्व करो, हर एक टैग का एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। इफ यू ऑब्जर्व हियर, HTML का स्टार्टिंग टैग ये हुआ और एंडिंग टैग ये हुआ। तो इस हेड का स्टार्टिंग टैग ये हुआ, एंडिंग टैग ये हुआ। बॉडी का स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग, और टाइटल का स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। ठीक है, तो इस टाइटल के अंदर आप जो भी लिखोगे, लेट्स से HTML कोड्स, यहाँ पर व्हाइट कलर का वो डॉट है, विच मींस आई हैव नॉट सेव्ड इट। तो मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर जाऊंगा और जब मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर देखो व्हाट हैपेंड हियर। तो इस टैब के ऊपर जो भी आपने ये टाइटल डाला है वो यहाँ पर दिखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू से इंडिया इज द बेस्ट और वॉट एवर, और ये सेव करने के बाद इफ यू गो बैक हियर एंड देन जब रिफ्रेश करोगे यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको जो भी एक वेबसाइट का टाइटल देना है वो यहाँ पर आपको इस हेड के अंदर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी देंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, let's change this back to HTML course, hit save the file, go back to the website, refresh the website, यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, और टाइटल वो चीज है जो आप जब भी एक वेब पेज को बुकमार्क करोगे तो बुकमार्क में आपको यही टाइटल दिखेगा। ठीक है, तो जो भी जब भी आप एक वेब पेज को बुकमार्क करोगे आपको ये टाइटल दिखेगा आपको। नाउ जो भी चीज आपको अल्टीमेटली वेबसाइट पे दिखता है वो सब कुछ एक बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो वॉट एवर इज अल्टीमेटली शोन ऑन द स्क्रीन, whatever is ultimately shown on the screen, that will be there inside the body। ठीक है, जो भी अल्टीमेटली आपको वेबसाइट पे ऊपर दिखाना है, जो भी टाइटल है, इमेजेस है, वीडियो है, जो भी है, वो सब कुछ बॉडी के अंदर दिखेगा। जैसे मैंने बताया था कि एक हेड जो है, तो एक हेड के अंदर आप जो भी डालोगे वो यूजर्स को नहीं दिखेगा, लाइक वेबसाइट पे नहीं दिखेगा वो, लेकिन इट्स स्टिल रिक्वायर्ड बाय द ब्राउजर और द वेबसाइट। लेकिन आपको जो भी आपको एक वेबसाइट पे दिखाना है वो बॉडी के अंदर होगा। तो बॉडी के अंदर लेट्स से वेलकम टू स्किल एज। लिखने के बाद इस फाइल को सेव करो, कम बैक हियर, रिफ्रेश द पेज, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट डाला है बॉडी के अंदर, यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया था और ये हमको दिख रहा है अभी। ओके, तो जस्ट टू रिवाइज, हर एक वेबसाइट के अंदर एक डॉक्यूमेंट टाइप होगा। हर एक वेबसाइट पे हर एक HTML
फाइल के अंदर आपको ये डॉक टाइप लिखना पड़ेगा। तो ये डॉक टाइप देख के ब्राउजर को पता चलता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, उसके बाद हर एक HTML फाइल में आपके पास एक HTML का टैग होगा। ठीक है, ये वाला HTML टैग। तो इसका स्टार्टिंग टैग हुआ, एंडिंग टैग हुआ। तो इसके अंदर विल राइट एक हेड और एक बॉडी, और हेड के अंदर विल हैव अ टाइटल, और टाइटल वो है जो हमको यहाँ पर दिखता है, और जब भी हम लोग एक वेबसाइट को बुक मार्क करते हैं वहां पर भी दिखता है, और जो भी हमको इस वेबसाइट के अंदर दिखाना है वो सब कुछ बॉडी के अंदर जाएगा। अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, we'll have a doc type, we have a HTML like this, and then we have a body, we have a head, and we have a body. ठीक है, this is what it looks like, this is the basic structure। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो हर एक HTML फाइल में होगा, वो हर एक वेबसाइट में होगा। So every website has a doc type, every website has a HTML, a head and a body, और जो भी कंटेंट आपको वेबसाइट में एक्चुअली दिखाना है वो सब कुछ बॉडी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, नाउ इफ यू कम बैक टू अवर वेब पेज, तो एक और बात बोलना था, क्या था भूल गया एक्चुअली। ठीक है, तो अभी के लिए बस है। हाँ, वन मोर थिंग इज, अभी अब ऑब्जर्व करो इस HTML के बाद जो भी मैंने लिखा है वो इसके अंदर इंडेंटेड हुआ है। ठीक है, तो इफ आई वांट आई कैन राइट एवरीथिंग लाइक दिस, मैं हर एक टैग को ऐसा मैं लिख सकता हूं लाइक दिस। ओके, ये भी करेक्ट ही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, लेकिन यहां पर हमको पता नहीं चलता कि कौन सा एक रूट एलिमेंट है और कौन सा एक चाइल्ड एलिमेंट है और कौन सा एक पेरेंट एलिमेंट है। Rajendra will talk about that later. We'll cover all the basics आज। Once the basics are done, we will go ahead with that. Okay? Okay. लेकिन आप तो मैं बता रहा था कि अगर ऐसा है आपका कोड, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एक रूट एलिमेंट है एंड कौन से एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के अंदर नेस्टेड है, वो पता नहीं चलता है, राइट? इसीलिए मैंने आपको वो प्रेटियर का इंस्टॉल करने को बोला था। ठीक है, और जब आपने प्रेटियर को इंस्टॉल किया, जब आपने सेटिंग्स के अंदर गए आप लोग, और व्हेन यू सर्च फॉर फॉर्मेट, अगर आपका ये फॉर्मेट ऑन सेव अगर ये एनेबल्ड है, व्हेन यू गो हियर, व्हेन यू क्लिक ऑन सेव, अभी ऑब्जर्व करो एवरीथिंग इज ऑन द सेम लाइन ना, लेकिन और ये फाइल जो है वो सेव नहीं है। यहाँ पर व्हाइट डॉट ऑब्जर्व, व्हाइट डॉट तो सेव नहीं है। जब मैं इसको सेव करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है वो फॉर्मेट हो जाता है एंड एवरीथिंग गेट्स इंडेंटेड। ठीक है, तो अभी हमको पता चलता है बहुत इजीली कि रूट एलिमेंट जो है वो HTML एलिमेंट हुआ, और इसके अंदर हमारे पास ये दो चाइल्ड एलिमेंट्स है जो कि एक हेड और एक बॉडी है, और हेड के अंदर हमारे पास एक और एलिमेंट है, बॉडी के अंदर ये है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली इज। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? सर हेड में हेडिंग्स भी आती है ना, H1 H2? नहीं, वो बॉडी के अंदर आएगा, वो विल टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला है ना, सी अगर जो हेडिंग जो है वो आपके वेबसाइट में दिखता है ना, वेबसाइट पे आपको जो भी आपको वेबसाइट में दिखेगा वो बॉडी के अंदर जाना चाहिए या फिर हेड के अंदर जाना चाहिए? आप बताओ। ओके। बॉडी ना, जो भी आपको एक वेबसाइट के अंदर दिखाना है वो बॉडी के अंदर जाना है वो। ओके, इट कैन नॉट गो इनसाइड हेड, बिकॉज हेड के अंदर आप जो भी डालोगे वो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। आपको अगर कोई भी चीज को वेबसाइट पे दिखाना है, इट हैज टू बी इनसाइड द बॉडी।
Okay. Now, one of the first things we'll talk about now is text formatting or formatting text. तो ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो है ठीक, सो आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स में देखे होंगे कि टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से होगा. लाइक गिव एन एग्जांपल. तो एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल है. अगर आप इस न्यूज़पेपर को देखते हैं तो ऑब्जर्व करो कि ये जो है ये एक हेडिंग है, मेन हेडिंग है. हेडिंग के अंदर ये एक सब हेडिंग है और इस सब हेडिंग के अंदर अगेन यू हैव मल्टीपल सब हेडिंग्स अगेन. सो ये एक मेन हेडिंग हुआ, ये एक सब हेडिंग हुआ और इसके अंदर ये एक सब हेडिंग हुआ और इसके अलावा यू हैव और छोटे हेडिंग्स यहाँ पर है. ठीक है. एंड आप लोग जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा टेक्स्ट वो सब कुछ एक पैराग्राफ हुआ ना. तो हम इसे कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. तो जैसे कि एक न्यूज़पेपर में वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. हम लोग वेबसाइट पे भी हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है. तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो सब कुछ इट्स कॉमन टू बोथ न्यूज़पेपर एज वेल एज अ वेब पेज. तो जब भी आप एक वेब पेज पर जाते हो व्हाट वी जनरली डू इज वी जो भी बड़ा हेडिंग है हम लोग उसको पहले देखते हैं. तो अगर हमको वो हेडिंग पसंद आए देन वी रीड रेस्ट ऑफ द पेज, राइट. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेडिंग. तो in our HTML we have different types of heading elements. We have 6 types of HTML heading elements. So if you talk about heading now, we have 6 types of heading elements. Okay, we'll talk about them now. So let's go back to our VS Code. VS Code पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग will add our first heading element, this h1. तो h1 के अंदर when you had heading 1 and जब आप when you save the file and when you go back to the browser, when you refresh the page, see we get a heading 1. So automatically just because I've given a h1 जो कि heading 1 हुआ, जो सबसे बड़ा heading होता है, ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने इसको बोल्ड करके इसका साइज बढ़ा दिया है. ठीक है. तो जब भी आप एक h1 एलिमेंट देते हो वो होता है हेडिंग एलिमेंट. ओके, दैट इज द बिगेस्ट हेडिंग एलिमेंट. तो अभी एक अच्छा प्रैक्टिस, यू नो, अ गुड प्रैक्टिस इज दैट कि हर एक वेब पेज में आपको सिर्फ एक ही h1 डालना है. बिकॉज इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल कहाँ गया एक मिनट. हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो आप इस पूरे न्यूज़पेपर पे आपको सिर्फ एक ही h1 है विच इज दिस वन. ठीक है. तो यही एक h1 एलिमेंट है, बाकी सब h1 नहीं है. तो हर एक वेबसाइट पे इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव ओनली वन h1 एलिमेंट. ठीक है. तो हमने ये डाल दिया है और हमको ऐसा दिखता है. लेकिन वी हैव अदर काइंड ऑफ HTML एलिमेंट्स एज वेल. ठीक है, विच इज h2, heading 2. Is this default size or we can increase this? So okay, good question. So मैंने यहाँ पर कोई स्टाइल्स दिया नहीं है, राइट. आई हैव नॉट गिवन एनी फॉन्ट साइज एट ऑल हियर, नॉट गिवन एनी साइज टू द हेडिंग्स. वी कैन चेंज इट व्हिच वी विल डू यूजिंग CSS. तो अभी के लिए डोंट वरी अबाउट द साइजेस एंड द स्टाइलिंग. जब हम लोग व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट CSS, ठीक है, then we'll learn about the sizing part. But it is definitely possible to change the size of every single element in the HTML page. Does that make sense? Whoever asked the question? Yeah, sir, got it here. Okay. Guys, I want to understand one thing. Do you want me to talk in Hindi more or English more?
What do Yeah, you guys both. prefer? Just No Huh? issues with the both actually. okay, but okay, I mean, if there's anyone who doesn't understand Hindi at all, then I would prefer to talk more in Hindi, but I want to get the answers in the chat. What do you guys think? Do you guys want to talk in Hindi or English or both? both. निखिल बोलते हैं सिर्फ हिंदी चाहिए उनको, सो आई कीप, मैं काम करता हूँ, मैं मिक्स में बात करता हूँ. बाय द वे गाइस, सो आई एम नॉट अ लाइक, मैं नॉर्थ इंडियन नहीं हूँ एक्चुअली, मैं साउथ इंडियन हूँ. मेरा हिंदी बहुत खराब है एक्चुअली, तो आई होप यू गाइस कैन मैनेज इट. ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी. ठीक है, आई विल क्लैरिफाई देम. आई डोंट माइंड आंसरिंग मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, तो अगर मेरी हिंदी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, बस मैं रिपीट करूंगा इंग्लिश में और हिंदी में. ठीक है, लेट्स गो अहेड. तो ये H1 जो है वो मेन हेडिंग होता है, जो कि हर एक वेबसाइट में एक ही होना चाहिए. सी, इट इज पॉसिबल टू गिव मल्टीपल H1. ऐसा नहीं है कि हर एक वेबसाइट में एक ही दे सकते हैं, एंड मल्टीपल वंस. अनदर हेडिंग, another heading. So when I save the file, जब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ, I get multiple headings. और ये सारे H1 ही है. लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू इट, ये अच्छी चीज नहीं है, तो इसलिए हर एक वेबसाइट में आप सिर्फ एक ही H1 डालो. ठीक है, और नेक्स्ट है H2, हेडिंग 2. फाइल सेव करने के बाद गो टू द ब्राउजर एंड डू रिफ्रेश. जब आप रिफ्रेश करोगे, ये हेडिंग 1 है, और ऑब्जर्व करो कि ये थोड़ा छोटा है इससे इसके हिसाब से. ठीक है, तो हेडिंग 2 जो है वो एक सब हेडिंग की तरह आप यूज कर सकते हो. तो ये मेन हेडिंग है और सब हेडिंग है, और वेबसाइट में यू कैन हैव मल्टीपल सब हेडिंग्स. ठीक है, और इसके बाद जैसे मैंने बोला था कि वी हैव 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग एलिमेंट्स. वी हैव 6 टाइप्स. तो वी हैव H1 से लेके H6 तक हमारे पास है. So we can do H3, we have H4, heading 4, and we have H5, heading 5, and we have H6. H6 के बाद we do not have any more elements. ठीक है, तो हमारे पास जो हेडिंग टैग्स है वो सिर्फ और सिर्फ H1 से H6 तक ही है. ठीक है, तो H0 नहीं है और H7 भी नहीं है. We have only these 6 हेडिंग एलिमेंट्स. ठीक है, और कुछ भी नहीं है. और जब मैं सेव करता हूँ, जब मैं ब्राउज़र जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वी हैव ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स हियर. तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने 5 दिया है. रिफ्रेश एंड वी हैव दीज एलिमेंट्स हियर. ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट ऑल द हेडिंग एलिमेंट्स. तो यहाँ पर एक ऑब्जर्व करो कि जब भी आप एक हेडिंग डालते हो, जब भी आप ये H1 H2 या HC, आई मीन जब भी आप एक हेडिंग एलिमेंट डालते हो, वो हमेशा एक नया लाइन में आता है. ठीक है, सो इवन इफ यू हैव स्पेस आफ्टर हेडिंग 1, यहाँ पर स्पेस है, लेकिन फिर भी ये हेडिंग 2 जो है वो ऑटोमेटिकली एक नया लाइन पे आता है. All of these, they always come on a new line. So every heading element by default जो है वो एक नया लाइन पे आता है. तो हर एक हेडिंग एलिमेंट नया लाइन पे आता है, वो एक बात है. और दूसरी बात ये है कि हर एक हेडिंग एलिमेंट के नीचे एक स्पेसिंग होगा. यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि मैंने कुछ स्पेसिंग नहीं दिया है इस कोड में, मैंने कुछ स्पेसिंग नहीं दिया है, लेकिन ऑटोमेटिकली हर एक हेडिंग एलिमेंट के बाद कुछ स्पेस आ जाता है यहाँ पर. ठीक है, ये स्पेस जो है आपको दिख रहा है ना, ये स्पेस. तो ये सारे स्पेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हेडिंग एलिमेंट ही डालता है. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस, व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हमने हर एक टेक्स्ट कंटेंट को मार्क किया है. आई हैव मार्क्ड दिस हेडिंग 1 एज अ H1. I have marked
this heading 2 as a H2. I have marked this as a title. तो इसलिए हम इसको markup कहते हैं, because we are marking all of these elements using the HTML elements. We are marking up, ठीक है, because we are marking up all the text content using the HTML elements. This is called a markup language. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने we have learned about with the H1 elements. We have learned about the heading elements. Now there's one more way we can write. One more way we can add the text inside the HTML element, and that is using the paragraph tag. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सर हेडिंग एलिमेंट्स देखे हैं. अब हम लोग दूसरे एलिमेंट को देखेंगे जिसके अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, विच इज अ पैराग्राफ एलिमेंट. बहुत ही कॉमन एलिमेंट है जो आप बहुत बार यूज करेंगे आपके वेबसाइट पे. तो इसके अंदर आप लोग वी कैन ऐड पैराग्राफ्स. लेट्स से ओके, अभी यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको. VS कोड में जब आप लोरेम लिखते हो, लोरेम लिखने के बाद आप टैब क्लिक करो. टैब क्लिक करने के बाद आप सेव करो. जब आप सेव करते हो, ये पूरा जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है. दिस इज नथिंग बट सम गार्बेज टेक्स्ट. ठीक है, तो सिर्फ हर एक बार मुझे टाइप करना नहीं है, तो I just want some text to be added automatically, सिर्फ for testing purposes. So इसीलिए we have this thing inside VS Code. I'll show it again. Okay, आप lorem टाइप करके when you hit tab हिट करने के बाद आपको ये पूरा आ जाता है टेक्स्ट. और जब आप इस फाइल को सेव करोगे, the file will get formatted. ठीक है, तो ये पूरा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है. नाउ व्हेन आई हिट सेव, व्हेन आई गो टू द ब्राउजर एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश, वी गेट ऑल ऑफ दिस थिंग. ठीक है, वी गेट द एंटायर टेक्स्ट यहाँ पर. ठीक है, तो आप तो एक ऑब्जर्व करो यहाँ पर, जब मैंने एक पैराग्राफ डाला है, वो पैराग्राफ भी एक नया लाइन पे स्टार्ट हुआ है. यहाँ पर स्पेस होने के बावजूद भी somebody is not on mute. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर यार कौन है? Prashant, go on mute please. What's happening? Okay, he left the call. ठीक है. Okay, so जैसे कि मैंने बताया था कि पैराग्राफ टैग जो है, it starts on a new line. Just like a heading element, all the paragraph tags also start on a new line. ठीक है. और एक ऑब्जर्व करो कि पैराग्राफ के अंदर जब भी हम एक whenever we create a heading element, we add only small piece of text. हम लोग बहुत बड़ा हेडिंग नहीं देते हैं. जब भी हमको एक बहुत एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट डालना है, we use a paragraph text. तो आप अगर if you go to let's say any blog, let's say React blog, तो where is a blog? हाँ, जब भी आप एक ब्लॉग पे जाते हो, जो भी टेक्स्ट यहाँ पर होता है वो पूरा एक पैराग्राफ पे होता है. यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि दिस कैन बी अ H1, राइट? तो ये पूरा वेबसाइट का ये मेन हेडिंग है. दिस इज H1. दिस माइट बी H4 और H2 और व्हाटएवर. लेकिन ये सब कुछ जो है, all of this will be put inside a paragraph tag. ठीक है? So all of this is a paragraph tag right now. So let's add one more now. Sir, if heading 6 have the lower sides,
if heading 6 having a load size, then Yes. is there any limitation of the text in the headings? There is no limitation of text. See, you can add how much ever text you want inside a tag. There's nothing stopping you from doing it. But generally, if you observe this, right, if you observe the block that I just opened, यहाँ पर, usually are your headings very big? Like even if you go to Times of India also, there's a news website, see your headings are usually not very big, right? They're usually pretty small. So that is why you'd use a heading. If you need to add a lot of text, you would use a paragraph tag. But to answer your question, there is no text limitation inside these tags. You can add how much ever text you want. Okay. Okay? But heading cannot be paragraph, so I can say. It cannot be. Why बोल रहा? So HTML will not stop you from doing it, but we should be able to understand कि अगर बहुत बड़ा paragraph है तो we should add inside a paragraph tag and not a heading tag. So heading tags must be used for headings, and when you have a block of text, use a paragraph tag. Okay, sir, got it. Got it, no? Okay. Awesome. So so when I save this and when I go back here and refresh the page, I get one more paragraph tag. So observe karo ki just like the heading tags, every paragraph tag also starts on a new line. तो हर एक paragraph tag जो है वो नया line पे शुरू होता है और automatically हर एक paragraph tag के बाद नीचे कुछ spacing आ जाता है. Observe the space between these both that is coming automatically from the paragraph tags. ठीक है? All right. Now this is okay. So far we have learned about paragraph tags and HTML tags. We have learned. Okay. Now one more thing is I want to show you something else. So I'll remove all of this. Okay. Now whenever I add some text content like this, तो इतना space देके यहाँ पर, okay. Whenever I do this, if I hit save and if I go here, no matter how much of आप यहाँ पर चाहे कितना भी space डाल दो, doesn't really matter. वो सिर्फ एक ही space लेगा यहाँ पर. That is a default behavior. ठीक है? And one more thing. एक minute. हाँ. So I'm saying कि आप लोग no matter how many spaces you add, space add करने के बावजूद भी आपको ऐसा ही दिखेगा because automatically HTML, automatically browser जो है वो extra space को निकाल देगा. ठीक है? अगर आपको space maintain करना है, we'll look into that later. But अभी के लिए सिर्फ याद रखना कि जब भी आप इतना space देके आप यहाँ पर जाओगे, तब भी आपको एक ही space दिखेगा यहाँ पर. Okay? जो सारी एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो निकाल दिया जाएगा. ठीक है? वन मोर थिंग इज लेट्स से कि अगर मुझे ये टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट 1 जो है, ये टेक्स्ट 1 के बाद जो भी टेक्स्ट 2 आ रहा है वो मुझे नए लाइन में चाहिए. इफ आई डू दिस एंड इफ इट सेव, वेट एक्चुअली मैं फॉर्मेटर बंद कर देता हूं, एक मिनट. हाँ, तो मैंने सेव कर दिया है. मैंने क्लिक ऑन रिफ्रेश ना, वो सभी एक ही लाइन पे आ जाता है. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन अ न्यू लाइन हियर, वो नया लाइन पे नहीं आएगा. जब भी आप लोग एक ही एलिमेंट के अंदर यहाँ पर ऐसा न्यू लाइन डालोगे, इवन देन इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू लाइन. अगर आपको न्यू लाइन चाहिए, then you can use this tag called break tag, which is like this. ठीक है? तो this is a break tag. Observe कि
This is not like this. Okay. Break tag जो है वो थोड़ा स्पेशल है because it is called a self enclosing tag. तो इसको एक separate starting और ending tag की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अकेला काफी है, and which has a self enclosing tag. जब मैं सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर जाता हूँ, when I do a refresh, then I get a new line here. ठीक है, because what this break thing does is जो भी ब्रेक के बाद आएगा वो ऑटोमेटिकली नया लाइन पे आ जाएगा. ठीक है, whenever you add a break tag, जो भी इस ब्रेक टैग के बाद आएगा वो एक नया लाइन पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, दैट्स अ ब्रेक टैग. ओके, एंड रिमेंबर कि इस ब्रेक टैग को सेपरेट स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं चाहिए. इट्स अ सेल्फ एनक्लोजिंग टैग. इन फैक्ट ये जो फॉरवर्ड स्लैश है वो भी ऑप्शनल है. यू कैन जस्ट ऐड दिस, save the file, go here and hit refresh. It still works. लेकिन it's a good practice, it's a convention to add the forward slash like this. ठीक है, this is called a self-enclosing tag. इसको we do not need a separate starting and the ending tag. और जो भी content इस break tag के बाद आता है, that is the वो नया line पे आ जाता है. Okay, it comes on a new line. Now one more thing is, let's say कि I'll remove this and I'll add two paragraphs. Paragraph 1, paragraph 2. Okay, now when I hit save and if I go here, if I do this, so I get two paragraphs. अगर मुझे एक लाइन चाहिए इन दोनों के बीच में, अगर मुझे एक horizontal line चाहिए, then I have one more self-enclosing tag called as a HR tag. तो HR का full form है horizontal rule. ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक line add कर देता है in between these both. That's तो save करने के बाद let's go here, let's refresh the page. We see a line here. ये लाइन ऑटोमेटिकली HR ऐड कर देता है. ठीक है, HR का मतलब है इसको हॉरिजॉन्टल रूल, वो ऑटोमेटिकली एक लाइन ऐड कर देता है इन दोनों के बीच में. याद रखना कि HR जो है और जो ब्रेक था which is the BR element, both of them are self-enclosing tags. They do not need a separate starting and a closing tag. ठीक है, okay. Now we have seen the basic ways you can add some text content inside the tags. पहले तो हमने H1 से लेके H6 से देखा है, और इसके बाद we have looked at the paragraph tag which is a P tag. Okay, we have also looked at the BR and the HR tags. ठीक है, now next we'll look into the inline formatting. What does inline formatting mean? Let's have a look. Okay, let's say I'll remove all of this and I'll go to paragraph tag and I'll add some lorem. Okay, मैं भी क्या करता हूँ ना, so let's say कि अगर मुझे ये जो पहला वर्ड है मुझे ब्राउजर को बताना है कि ये इसका इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में इस वर्ड का इंपॉर्टेंस है, तो आई कैन यूज दिस टैग कॉल्ड स्ट्रॉन्ग टैग. ठीक है, तो वी हैव अ टैग कॉल्ड स्ट्रॉन्ग टैग. ठीक है, this is the starting tag and the ending tag of the strong tag. What happens is we are telling the browser कि ये जो वर्ड है उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस है. लेकिन let's go here, let's refresh the page. See, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोरेम जो है जिसको हमने इस स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर डाला है,
lorem becomes a bolded word. ठीक है, this now becomes a bold word. लेकिन हम लोग ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये जो lorem का वर्ड है, it has some meaning, it has some value to it, that's a very important value to it. ठीक है, तो जब भी आपको एक एलिमेंट या फिर एक टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देना है, then you can use a strong tag यहाँ पर. Okay, the strong tag is used to add importance to the content. Next is we have this thing called EM. तो EM क्या करता है? It adds some emphasis. Okay, it adds some emphasis to the content. So if we hit save and if we go to refresh, see, automatically it becomes a italics like this. जब भी आप EM डालते हो, we are emphasizing on this word. Let me give a better example. Let's say that my friend asked me, can you do it for me, please? Okay. Refresh करता हूँ, we have this. Now let's say कि मुझे इस please को emphasize करना है. Emphasis का मतलब है कि जब भी हम लोग हमारे दोस्त से कुछ मांग रहे हैं, when we ultimately say please, we want to emphasize on that. So we can just do EM यहाँ पर. And when I hit save and I go to refresh, so I get like this. So what I'm saying is, मैं इस पे emphasize कर रहा हूँ. My friend asked me, can you do it for me, please? So I'm emphasizing on this word called please. Okay. And if I want to say it, मुझे ज़्यादा like importance के साथ बोलना है, I can use this thing called strong. I get this thing with a bold thing. Now, one more thing is, अगर आपको एक text को सिर्फ bold करना है, but you do not care about giving any importance to it, then you do not have to use a strong tag. You can just use a B tag. B tag also does the same thing. ठीक है, तो B और strong में, when you look at the ultimate result, दोनों same ही दिखते हैं, लेकिन the biggest difference is, okay, so इस world में बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में भी आंखें नहीं है. Okay, they do not have eyes, so they use a special device called as a screen reader. So I'll show you what that is. Screen reader. Let me tell you. हाँ, तो वो दिखने में थोड़ा ऐसा रहेगा. Okay. What the screen reader does is, screen reader जो भी आप एक वेबसाइट में कंटेंट डालते हो, वो बाहर बोलता है, ताकि जो भी एक रीडर है, बिकॉज वो ब्लाइंड है, वो सुन सके. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर सिर्फ एक बी टैग डाला है, तो वो स्क्रीन रीडर इसको इग्नोर करता है. लेकिन अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डालते हो, तो वो स्क्रीन रीडर इस वर्ड को थोड़ा स्ट्रांगली बोलता है. ठीक है, तो उसका जो टोन है वो चेंज होगा, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टोन होगा. सो सेम वे, when you use the emphasis tag, which is this tag, जब ये स्क्रीन रीडर इसको पूरा स्कैन करेगा, और जब वो जोर से प्लीज बोलेगा, वो थोड़ा डिफरेंट टोन होगा. ठीक है, that is happening because of these tags, because the EM tag and the strong tag, they have some meaning. वो सिर्फ इटैलिक और बोल्ड नहीं कर रहे हैं, वो ब्राउजर को बोल रहे हैं कि ये जो वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका कुछ वैल्यू है. या फिर ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड है उसको एम्फसाइज करो. Now one more way of giving an italics is I. वो I करोगे तो वो भी सेम होगा. तो I और EM जो है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट
चाहे वो दिखने में सेम हो लेकिन वो सेम नहीं है, बिकॉज एक स्क्रीन रीडर में जब वो स्क्रीन रीडर इस पीस ऑफ टेक्स्ट को पढ़ेगा, अगर वो आई है तो वो छोड़ देगा, लेकिन अगर वो ईएम है तो इसको एम्फसाइज करेगा, वो दूसरे टोन के हिसाब से बात करेगा, लाइक प्लीज बोलेगा ऐसा, ठीक है। Yeah, this was about this. Now there's one more tag called as a small tag. Let's see. I am. So if I have small here, small. If you look at this, तो automatically इस जो text है उसका थोड़ा size थोड़ा छोटा है. When compared to these two words, the size of this word is a lot smaller. ठीक है? So we can use this tag called small to display a smaller text. One more thing is mark. When I hit on this, see, automatically it's like आपके पास आपने colleges पे you would have used a highlighter ना, तो highlighter जब use करेंगे तो इसका यही मतलब है कि आप लोग इस word को mark कर रहे हो, ठीक है? आप इस word को highlight कर रहे हो. That is a mark tag. Next you have is if you want to show us a strike through, you can do this del. जब आप del करते हो तो it shows automatically, it looks like as if it has been deleted, ठीक है? Like this, we can have like this. So I am not sad, I'm actually happy. तो जब भी आपको एक intentional correction दिखाना है, then you can use this thing called the del tag. ठीक है? Next, let's talk about जब आपको एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, प्लीज अंडरलाइन में, अगर आपको इस अंडरलाइन वर्ड को अंडरलाइन करना है तो वी कैन यूज द INS टैग लाइक दिस. तो आप जब INS यूज करते हो, जो भी INS के अंदर आएगा वो अंडरलाइन होके रहेगा ऐसा, ठीक है? That's the underline. The last thing that is left is it's called a superscript and a subscript. So let's say कि I am subscript, and when you do it, see, so this is a subscript, ठीक है? And if you want a superscript, just replace this with SUP. So SUP is called a subscript. Superscript, sorry. Like this. If you want to write a square now, let's say कि 2 square is 4. See, 2 square is 4. So मैंने 2 यहाँ पर डाला है, और जो 2 आपको ऊपर दिख रहा है, that's just a subscript. Okay? So SUP is for is for superscript, and SUB is for subscript. ठीक है? So any questions so far, guys? Any questions so far? No, sir. Okay, cool. Next we'll move. Okay, so तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी मैंने एक पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग जब मैंने यूज किया है, वो सारे टैग्स एक नए लाइन पे आ रहे थे, लेकिन जब भी मैंने ये इनलाइन फॉर्मेटिंग के टैग्स यूज किए हैं, जैसे कि एक बोल्ड टैग या स्ट्रॉन्ग टैग या एम्फसिस टैग या इटैलिक्स टैग या एक सबस्क्रिप्ट, एक सुपरस्क्रिप्ट, एक
del टैग, ins टैग, ये सारे टैग्स जब मैंने यूज किए हैं वो नए लाइन पे नहीं आ रहे थे, वो उसी लाइन पे आ रहे थे। ठीक है, दिस इज बिकॉज every element in your HTML they are of two types। तो एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, एक और होता है इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक। सो हम लोग इसके बारे में वी विल लर्न मोर इन डिटेल इन CSS, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि जब भी एक एलिमेंट एक नया लाइन पे आता है दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, दिस कम्स ऑन अ न्यू लाइन। लेकिन जब भी एक एलिमेंट एक नया लाइन पे नहीं आता है, जब भी वो एलिमेंट उसी लाइन पे आता है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू लाइन। सो इनलाइन एलिमेंट सॉरी stays in the same line। ठीक है, सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज लाइक अ पैराग्राफ टैग और अ हेडिंग टैग जो कि हर एक नया लाइन पे आता है। लेकिन इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो उसी लाइन पे आ जाता है। ठीक है, वो नया लाइन पे नहीं आता है, दैट इज एन इनलाइन लाइन एलिमेंट। ओके, so examples of block elements are paragraph tag and the head or the h2 or the heading tags। ठीक है, and examples of inline tags are b, em, strong, or I, superscript, subscript, this, all of these are the inline elements। ठीक है, all right, so next okay, तो अभी तक हमने पैराग्राफ टैग सब सीखा ना। व्हाट इफ वी वांट टू क्रिएट सम डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट पे, तो मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इस ब्लॉक में मुझे एक दो पैराग्राफ एलिमेंट्स चाहिए and I want to get one more block which is just one paragraph element। तो अगर मैं सिर्फ create just 3 paragraph tags like this 1, 2 and 3, तो अगर मैं ये करता हूं but I'm not dividing them ना, मैं इन दोनों को एक ग्रुप में रखना चाहता हूं और इसको एक ग्रुप में रखना चाहता हूं, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए we have 2 elements inside HTML which we can use to create different blocks। तो पहले the first element we have is a div tag। तो जब भी आप एक div tag यूज करते हो it creates a division। What this means is, तो ये एक डिवीजन है, ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, और ये एक और डिवीजन है जो मैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक डिवीजन है और ये एक डिवीजन है। Now when I hit save and if I go and refresh the page, I have these two। यहाँ पर हमको वो डिवीजन नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने अभी तक कुछ स्टाइल्स ऐड नहीं किए हैं। लेकिन looking at our code we know that ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो एक डिवीजन है, वो एक ग्रुप है, और ये एक ग्रुप में है। याद रखना कि डिवीजन जो है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक का मतलब वो होता है कि जो भी एक नया लाइन पे आता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो डिव कुछ भी नहीं करता है, डिव सिर्फ एक ही चीज के लिए I mean it exists only for one thing and that is for creating a division of elements। okay, div का सिर्फ एक ही मकसद है जो कि वो ग्रुप करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को, that is it। वो किसी मीनिंग नहीं देता है,
लाइक हमको ये देख के हमको पता नहीं चलता है कि ये ग्रुप आखिर है क्या, ठीक है। ऑल वी नो इज दैट दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप, वो ठीक है, लेकिन वी डू नॉट नो व्हाट डज दिस ग्रुप एक्चुअली मीन। ये ग्रुप है ठीक है, लेकिन ये ग्रुप क्या है वो पता नहीं हमको, लेकिन हमको सिर्फ ये पता है कि ये ग्रुप है बस, ठीक है। Now, there is one more way of creating a division or a group, and that is by using an element called span element. तो span और div में the only difference is div is a block level element, लेकिन span जो है it is a inline element. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं यहाँ पे span के अंदर देता हूँ, like let's say 1 2 और 3 C, और जब मैं इसे करता हूँ C, we see 1 2 3 सेम लाइन, वो नया लाइन पे नहीं आया है, वो सेम लाइन पे आया है, ठीक है। सो स्पैन और डिव दोनों एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, वो सिर्फ एक ग्रुपिंग के लिए काम आता है बस। लेकिन डिव जब भी आप यूज करते हो वो एक नया लाइन क्रिएट करता है, लेकिन जो स्पैन है वो नया लाइन नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक do you guys want me to keep going या फिर यहाँ पर we will stop? What do you guys think? I leave it to you guys. स्टॉप कर दिया सर आज। Okay, done. Okay, we'll stop it here then. So next class में we'll learn, we'll try to finish HTML in the next class. देखते हैं अगर time मिला तो it will be done. But any questions so far? Any questions you guys have for me? कोई doubts, कोई questions? Sir, I have missed installation part of Visual Code. I didn't get you, sorry. मैंने installation part miss कर दिया था Visual हाँ, Studio no Code. problem. तुम बता दो हाँ। अभी में. Go to Google, ठीक है? Yes. Google में just type Visual Studio Code. Hit enter. You'll get the first link जो है is code.visualstudio.com. यहाँ पर जाओ और इसके अंदर डाउनलोड कर दो। यहाँ से यहाँ पर आपको डाउनलोड मैक विंडोज बोल के कुछ रहेगा, डाउनलोड कर दो, ठीक है। डाउनलोड Yes. करने के बाद इंस्टॉल करके ओपन कर दो। ओपन करने के बाद डेस्कटॉप पे एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करो और इस फोल्डर का नाम रखो HTML, ठीक है। रखने के बाद VS कोड को ओपन करके इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करो ऐसा, ठीक है। Okay. ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद गो टू दिस थिंग, फर्स्ट थिंग, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल करके न्यू फाइल में index.html कर दो बस, Okay. ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज करनी है आपको, विच इज गो टू एक्सटेंशंस, यहाँ पर विच इज दिस थिंग। यहाँ पर जाके सर्च फॉर प्रिटियर एंड सेलेक्ट द फर्स्ट रिजल्ट एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऑप्शन यहाँ पर आए, इंस्टॉल कर दो। Okay. इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा है ना, Yes. हाँ, यहाँ पर क्लिक करके गो टू सेटिंग्स एंड सर्च फॉर फॉर्मेट। फॉर्मेट में पहली बात तो ये चेक करो। Yes. आफ्टर दिस डिफॉल्ट फॉर्मेटर पे यहाँ पर
You have to select the prettier code formatter. That's it. सर मतलब ये फॉर्मेट किस चीज के लिए यूज होता है? I'll tell you. So let's go to next HTML यहाँ पर. Okay. Let's say कि मैंने see I'm adding all of it like this. ठीक है? Like मैंने कुछ स्पेस नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है. Like, अभी कोड फॉर्मेटेड नहीं है. Okay. The code is not formatted right now. Like this. लेकिन whenever we write the code like this, it is not very clear कि इस पे कौन सा root element है और कौन सा parent element है, एक nesting कैसी हो रही है. We don't know any of that, right? तो हमको यहाँ पर आके we can do tab और यहाँ पर we can tab again. We can do this manually. हम लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस है ना. तो अगर इफ यू हैव अ फॉर्मेटर, वो ऑटोमेटिकली कोड को फॉर्मेट कर देगा. ठीक है? सो इट विल मेक इट लुक नाइसर. यस. नाउ व्हेन यू हिट सेव ना, जब आप कंट्रोल एस करोगे, देखो सो ऑटोमेटिकली उस प्रिटियर ने तो इस पूरे कोड को फॉर्मेट कर दिया है. ओके. गॉट इट ना? यस सर. थैंक यू. Okay, no problem. So any more questions? Pratiksha, next class मुझे पता नहीं कब है. You can talk to either Pooja or Reshma. ठीक है? So any more questions, guys? Rajinder, so I can't answer that now because we've not reached that stage now. You know, see, we'll complete HTML part and then I'll answer the question because it will make sense only then. Even if I tell you not able to understand that, so next class में answer करूँगा. ठीक है? Okay. So any more questions before I close the session? Okay, no more questions. Thank you guys for joining. I'll see you next time. Bye bye. Good night.